सूरज उग रहा था। आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग रहा था। ये एक खूबसूरत नज़ारा था, एक नई शुरुआत और अनगिनत संभावनाओं का वादा। रंग आपस में घुल मिल रहे थे, एक ऐसी कलाकृति बना रहे थे जो सिर्फ कुदरत ही बना सकती है। मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर लोग अपनी फ्लाइट्स के लिए तैयार हो रहे थे। टर्मिनल चहल पहल से भरा था, मानो पूरी दुनिया यहीं चल रही हो। यात्री अपने अपने डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम उन्हें अपने मंजिल के करीब ले जा रहा था। हवा में अनाउंसमेंट्स, सूटकेसेस की आवाज़ें और बातचीत की गूंज थी। आप हवा में एक्साइटमेंट महसूस कर सकते थे। कुछ लोग छुट्टियों के बाद सूवनियर्स और यादें लेकर घर जाने की खुशी में थे। अपने एडवेंचर्स के किस्से सुनाते हुए उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जो सूवनियर्स वो ला रहे थे वो सिर्फ चीज़ें नहीं थीं, बल्कि उनके अनुभवों की निशानी थीं जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। दूसरे लोग नए एडवेंचर्स शुरू करने के लिए उत्साहित थे। उनके दिल सपनों से भरे थे। वे नई जगहों और नए लोगों से मिलने की कल्पना करते हुए आगे देख रहे थे। उनकी आंखें अनजान की थ्रिल से चमक रही थीं और उनके कदम नई शुरुआत के वादे से हल्के थे। परिवार एक साथ हंस रहे थे। एक्साइटेड बच्चे और माता पिता बैग्स और टिकट्स का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की हंसी संक्रामक थी, चारों ओर मुस्कान फैला रही थी। माता पिता थोड़े परेशान होने के बावजूद खुशी में शामिल थे। उनके दिल अपने छोटों के उत्साह से गर्म हो रहे थे। युवा जोड़े हाथ पकड़े एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। उनका भविष्य आसमान जितना बड़ा और खुला लग रहा था। वे सपने और योजनाएं साझा करते थे। उनका प्यार आशा और संभावना की किरण था। हर फुसफुसाहट एक वादा था, हर स्पर्श एक आश्वासन कि वे इस यात्रा को एक साथ शुरू कर रहे हैं। यह एक आम दिन था और हर कोई एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बोर्डिंग कर रहा था। फिर भी इस आम दिन में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। हर कोई अपने साथ एक कहानी, एक सपना, एक उम्मीद रखता था। और जैसे ही वे प्लेन में चढ़े, वे सपने नए क्षितिज के वादे के साथ आसमान में उड़ान भरने लगे। फ्लाइट 182 एक बड़ा बोइंग 747 एयरप्लेन, जिसे एम्परर कनिष्का कहा जाता था, जाने के लिए तैयार था। विमान गेट पर शान से खड़ा था। उसके इंजन्स बेसब्री से गुनगुना रहे थे। ग्राउंड क्रू चारों ओर घूम रहे थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे की लंबी यात्रा के लिए सब कुछ सही क्रम में हो। यह इस बात का प्रतीक था कि लोग कितने स्मार्ट हैं और हम दुनिया की यात्रा कैसे कर सकते हैं। यह विशाल मशीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, मानव प्रतिभा और दूर की भूमि को जोड़ने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे ही यह आसमान में उड़ा, यह अपने यात्रियों की उम्मीदों और सपनों को अपने साथ ले गया। फ्लाइट मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही थी और फिर दिल्ली और बॉम्बे। यह रूट एक जीवन रेखा थी, महाद्वीपों और संस्कृतियों को जोड़ती थी, लोगों को एक दूसरे के करीब लाती थी। यात्रा के प्रत्येक स्टॉप का अपना महत्व था, इतिहास, संस्कृति और व्यक्तिगत कहानियों का मिश्रण। विमान में 329 लोग थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सभी अपनी अपनी कहानियों के साथ, सभी इस यात्रा से जुड़े हुए थे। इस फ्लाइट में होने का हर यात्री का एक अनोखा कारण था, फिर भी वे सभी यात्रा के साझा अनुभव से एकजुट थे। एक परिवार था, पैटेल परिवार, कनाडा में रहने के बाद इंडिया वापस जा रहा था। उन्होंने एक नए देश में जीवन बनाने में सालों बिताए थे और अब वे अपनी जड़ों में लौट रहे थे। जब उन्होंने अलविदा कहा तो एयरपोर्ट मिश्रित भावनाओं से भर गया। उनके बैग्स उपहारों से भरे हुए थे और उन्हें अपना घर छोड़कर जाने का दुख हो रहा था। हर उपहार प्यार का प्रतीक था, उनके कैनेडियन जीवन का एक हिस्सा इंडिया में परिवार के साथ साझा करने के लिए। यात्रा बिटर स्वीट थी, उत्साह और उदासी दोनों से भरी हुई। हरप्रीत नाम की एक युवा स्टूडेंट थी जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सरप्राइज करने के लिए वापस जा रही थी। वह विदेश में पढ़ रही थी और यह यात्रा उसकी जड़ों और परिवार के साथ फिर से जुड़ने का मौका थी। उसका दिल बेसब्री से धड़क रहा था क्योंकि उसने उनके चेहरों पर खुशी की कल्पना की थी। उसका बैग किताबों और भविष्य के सपनों से भरा था। हर किताब उसके लक्ष्यों की ओर एक कदम का प्रतिनिधित्व करती थी, एक ऐसा भविष्य जिसे वह बनाने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही वह प्लेन में पढ़ती थी, उसका दिमाग आगे आने वाली संभावनाओं में भटकता था। और पायलट कैप्टन हैंसे थे, एक दयालु व्यक्ति सालों के एक्सपीरियंस के साथ एक और फ्लाइट के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अनगिनत यात्राएं देखी थीं, हर एक अनोखी, और उन्हें अपने यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने में गर्व था। उनका शांत व्यवहार और विशेषज्ञता कॉकपिट में एक आश्वस्त करने वाली उपस्थिति थी। समुद्र के ऊपर विमान बादलों के बीच से उड़ रहा था। उसके इंजन्स एक स्थिर धुन गुनगुना रहे थे। नीचे पानी का विशाल एक्सपेंस अनंत लग रहा था, क्षितिज तक फैला एक शांत नीला कैनवास।
विशाल आकाश की पृष्ठभूमि के सामने एयरप्लेन एक छोटे से धब्बे जैसा दिखता था, चीजों की ग्रैंड स्कीम में लगभग महत्वहीन। यह एक शांत सुबह थी। सूरज दृश्य पर एक कोमल चमक बिखेर रहा था। कैबिन के अंदर यात्री विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त थे। कुछ किताबें या मैगजीन्स पढ़ रहे थे, कुछ बातचीत में मग्न थे और कुछ नींद पूरी कर रहे थे। इंजन्स की स्थिर गुनगुनाहट एक आरामदायक बैकग्राउंड नॉइज प्रदान करती थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स एल से इधर उधर जा रहे थे, खाना और ड्रिंक सर्व कर रहे थे। माहौल शांत और व्यवस्थित था, एक आम दिन पर एक आम फ्लाइट। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के एक भयानक तेज आवाज ने शांति को तोड़ दिया। इसकी अचानकता ने सभी को चौंका दिया और कैबिन में जल्दी से दहशत फैल गई। 23 जून 1985 की सुबह के 8:14 थे। एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक सूटकेस में छिपा हुआ बॉम्ब एयर इंडिया फ्लाइट 182 में फट गया था। विस्फोट की ताकत विनाशकारी थी, जो विमान को बेरहमी से चीर रही थी। विमान एक पल में नष्ट हो गया। यह टूट गया और रेडार स्क्रीन से गायब हो गया, केवल भ्रम और निराशा छोड़ गया। इसके बाद अकल्पनीय दुख और त्रासदी का दृश्य था। यात्रियों के परिवार और दोस्त अपने प्रियजनों के अचानक हुए नुकसान से जूझ रहे थे। समुद्र, जो आमतौर पर लोगों को जोड़ता है, हानि और दुख का प्रतीक बन गया। उस दिन 329 निर्दोष लोगों की जान चली गई, उनका भविष्य एक पल में छीन लिया गया। लहरें, जो कभी सुंदरता और आश्चर्य का स्रोत थीं, अब एक भयानक त्रासदी का भार वहन कर रही थीं।